हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए 12th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करा रहा हूँ। जहाँ पर मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराया था। आई होप आपको वो रिएक्शन समझ में आया हो। तो बच्चों आज आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसका प्रूफ करते हैं। बच्चों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए, जहाँ पर इसमें से न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन जरूर बनता है। प्लीज़ बच्चों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इन दोनों रिएक्शंस को जरूर करके जाएं और उनके न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं। तो बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? वो केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, और जीरो ऑर्डर क्या था? जिस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? जिस पर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा। अगर बच्चों यहाँ पर सेकंड ऑर्डर आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे? टू रिएक्टेंट लिख देंगे। अगर आपके पास आ जाती है थर्ड ऑर्डर तो आप बच्चे लिखेंगे थ्री रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसे आप लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो जैसे हम लोग मान रहे हैं कि लेट बी आ रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? ए चेंज हो रहा है, किसमें? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। हमने माना कि इनिशियल टाइम जीरो है, जहाँ पर ए का कंसंट्रेशन कितना है? ए है, और कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिला है, यानी जीरो। अब हम लोग कह रहे हैं कि इफ़ द टाइम विल इक्वल्स टू हाफ, यदि टाइम क्या हो जाए बच्चों? आधा हो जाए। यदि आप लोगों का जो टाइम हो जाए वो कितना हो जाए? आधा हो जाए, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों का यहाँ पर आधा हो जाएगा और यहाँ पर भी बच्चों आधा हो जाएगा। अब हमने कह दिया कि टाइम कितना हो जाए? कंप्लीट हो जाए पूरा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों a माइनस एक्स, और यहाँ पर भी x। ऐसे समझो कि आपके पास पहले a था, वो कितने परसेंट था बच्चों? आपके पास 100%। प्रोडक्ट 0% मिला, ठीक। जब टाइम कितना था? 0। अब पूरा टाइम हो गया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बच्चों कितनी हो गई? 20%। तो रिएक्शन इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों? 80%। तो 80% कैसे लिखा मैंने? 100 माइनस 20 लिख सकता हूँ मैं। तो देखो a माइनस एक्स और x, तो a माइनस एक्स और x, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अगर हम लोग बात करें हाफ टाइम में, तो 50% यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, 50% प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यानी पूरे का आधा हो गया। पूरी कितनी कंसंट्रेशन थी? ए थी, तो उसका आधा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पढ़ाया था कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? आपके पास 1। जहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा के आ जाएगा, और ए कंसंट्रेशन ऐसा का ऐसा रहेगा। ये बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स लो, अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स लो। तो काइनेमेटिक्स लो क्या है बच्चों? आपके पास R इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ये चीज़ आ गया। कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के अनुसार। अब हम लोग क्या करें? फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो R की वैल्यू दोनों आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। तो जहाँ पर k a आ गया। क्लियर है बच्चों ये चीज़? अब dx अपॉन dt एज इट इज़, k एज इट इज़, जहाँ पर बच्चों a की कंसंट्रेशन कितनी है आप लोगों के पास? a माइनस एक्स, तो इसको हमने क्या लिख दिया? a माइनस एक्स, इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। जहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। a माइनस एक्स ये डिवाइड में है, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रल करेंगे ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रल करने पर क्या बन गया? dx
अपॉन ए माइनस एक्स, के कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और dt। ठीक है, अब इंटीग्रल कहाँ से कहाँ होगा बच्चों वो देखना है। तो देखो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ होगा, पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 0, बाद में कितनी हो गई x, टाइम कितना था 0, बाद में कितना टाइम हो गया t। ठीक है, ये चीज़ तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, कितना होगा। तो 1/x का इंटीग्रल कितना होता है log x, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a माइनस एक्स, और x के साथ कैसा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। k एज इट इज़, dt का इंटीग्रल बच्चों t होता है, और प्लस एक कांस्टेंट c लगाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम विल इक्वल्स टू 0, कंसंट्रेशन विल इक्वल्स टू 0। टाइम 0 रखेंगे और कंसंट्रेशन 0 रखेंगे अपने इसमें। तो कितना बना, माइनस का लोग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, जहाँ पर बच्चों लोग एज इट इज़, a एज इट इज़, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का लोग a आ गया। तो बच्चों c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, माइनस का a। अब इस वैल्यू को उठाकर हम लोग इसमें रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, माइनस का लोग a माइनस एक्स, के टी एज इट इज़, माइनस का लोग a। अब देखो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, लोग a माइनस एक्स प्लस लोग a बराबर के टी। ठीक है, अब देखो आप लोग एक कंडीशन पढ़ के आए होंगे बच्चों, लोग m माइनस लोग n, जिसका कंसेप्ट होता है लोग m अपॉन n, माइनस में डिवाइड में और प्लस में मल्टीप्लाई में। तो ये माइनस में लिखा हुआ है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो लोग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। अब बच्चों जो आपने इंटीग्रल से लोग लगाया है, ये कौन सा लोग है, बेस e वाला लोग है बच्चों। ये कौन सा लोग है आपके पास, बेस e वाला लोग, जिसके बेस में क्या होता है, e होता है। अब आपको इसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक लॉग टेबल आती है, जो लॉग टेबल आप लोगों की किस फॉर्म में होती है, बेस 10 में। तो आपके पास जो लॉग टेबल होती है वो किस में होती है, लॉग बेस 10 में होती है। अब आपको क्या करना है, लॉग e को किस में चेंज करना है, लॉग 10 में चेंज करना है। तो जिसके लिए आप क्या लिखेंगे, 1 log e किसके बराबर होता है, 2.303 log 10 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो कितना बनेगा, 2.03 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये मल्टीप्लाई में बच्चों इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू टी। तो प्यारे बच्चों ये इसका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया कि इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टाइम पीरियड बन गया, कि इतने टाइम में आप लोगों की ये रिएक्शंस यहाँ पर होगी। चलिए बच्चों अब हम लोग इसका देखते हैं, हाफ टाइम कितना होगा, कि आधे समय में ये रिएक्शन कितना पूरा होगी। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। अब हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब बच्चों आपको निकालना है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अभी जो टाइम का फॉर्मूला आया पूरे टाइम में वो कितना आया, 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या बताया था, यदि टाइम कितना हो जाए आप लोगों के पास, हाफ हो जाए, तो कंसंट्रेशन भी कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास, आधा हो जाएगा। ठीक है, एग्री है ना सब लोग भाई, 50% रिएक्शन होगी, 50 अभी आगे होगी, 50 और पूरी हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो t की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 1/2, 2.303 k एज इट इज़, log 10 एज इट इज़, a एज इट इज़, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, a/2, जहाँ पर 2.303 अपॉन k log 10, इसका एलसीएम लेंगे तो एक में से आधा जाएगा, तो बच्चों आधा ही रह जाएगा, जहाँ पर a से a कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2.03/k log 10, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। अब जहाँ पर बच्चों log 2 की वैल्यू आप लोग या तो log टेबल से देखेंगे या आप लोग याद रख लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ये वैल्यू होती है log 2 की।
log 2 की बच्चों कितनी वैल्यू 0.3010 इसकी वैल्यू होती है। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना मिलेगा 0.693 अपॉन के। तो इतना हाफ टाइम आप लोगों के पास बच्चों यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों आप लोगों के लिए। आने वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर और न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, जो हम लोगों को मैं 10 से लेके 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो आप लोग करके जाएंगे आपके स्कूल में, आपके बोर्ड में, उनमें से ही न्यूमेरिकल मिलेगा। डिजिट भी मैं गारंटी लेता हूँ चेंज नहीं होगी, ठीक है। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि डिजिट भी आप लोगों की चेंज नहीं होगी। आप लोग उन्हें न्यूमेरिकल को समझकर उनसे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ।